अक्षय आंवला नवमी पर चाहे कुछ मत करना, लेकिन ये उपाय जरूर कर लेना। घर में माता लक्ष्मी होंगी साक्षात विराजमान। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता लक्ष्मी। अक्षय आंवला नवमी पर जरूर करें ये काम, रातों रात हो जाओगे माला माल। दोस्तों, कार्तिक मास में हिंदू धर्म के कई तरह के त्यौहार पड़ते हैं, जिनमें करवा चौथ, आरोही अष्टमी, दिवाली, भाई दूज मुख्य माने जाते हैं। लेकिन इस मास के कुछ पर्व ऐसे भी हैं जिनका उपरोक्त पर्वों के जैसे ही पौराणिक महत्व रखते हैं, मगर इनके बारे में लोग बहुत कम जानकारी रखते हैं। तो आपको बता दें कि इन्हीं में से एक व्रत का पर्व है आंवला नवमी, जिसका हिंदू धर्म में अधिक महत्व होता है। इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा अर्चना करने का विधान है। कहते हैं कि इस दिन किया गया हर कार्य अक्षय हो जाता है, इसलिए इसे अक्षय नवमी के नाम भी जाना जाता है। मान्यताएं हैं कि अक्षय नवमी के दिन मां लक्ष्मी ने आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भगवान शिव और विष्णु जी की पूजा की थी, इसीलिए इस दिन से हर साल आंवला नवमी मनाई जाती है। इसके अलावा शास्त्रों में कुछ ऐसे उपायों का वर्णन किया गया है जिन उपायों को आंवला नवमी पर करने से मां लक्ष्मी साधक को सुख, सौभाग्य, धन संपत्ति का वरदान देती हैं, जिनसे जीवन की तमाम समस्याएं खत्म हो सकती है और आपको जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगी कि इस साल 2024 में आंवला नवमी कब है, पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है, इसकी पूजा विधि क्या है और आंवला नवमी का महत्व क्या है। इसके अलावा आंवला नवमी के दिन कौन से उपाय करने से सुख, संपत्ति और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इस वीडियो में आपको अक्षय आंवला नवमी के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पर सदैव और आपके परिवार पर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय श्री हरि विष्णु, जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि इस साल 2024 में आंवला नवमी कब है और पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार साल 2024 में अक्षय नवमी का आरंभ 9 तारीख की रात को 10:45 पर होगा और अगले दिन 10 नवंबर को रात 9:01 पर इसका समापन होगा। इसलिए उदय तिथि के अनुसार अक्षय नवमी इस बार 2024 में 10 नवंबर को मनाई जाएगी। इसके अलावा नवमी का व्रत इस साल 10 नवंबर 2024 को रखा जाएगा, इसीलिए इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:22 से लेकर दोपहर 11:50 तक रहेगा। इस मुहूर्त में आंवले के पेड़ की पूजा और भगवान विष्णु जी की पूजा करना शुभ होगा। साथ ही आंवला नवमी पर दुर्लभ ध्रुव योग का निर्माण हो रहा है। इस योग का संयोग 11 नवंबर को देर रात 1:42 तक है, इसीलिए साधक प्रदोष काल यानी सूर्यास्त के बाद विधि पूर्वक आंवला के पेड़ की पूजा कर सकते हैं। इस शुभ अवसर पर रवि योग का भी निर्माण हो रहा है। इसके अलावा नवमी तिथि तक दुर्लभ शिववास योग का संयोग बन रहा है। इन योग में आंवला के पेड़ की पूजा करने से सुख और सौभाग्य में वृद्धि होगी। आइए दोस्तों, अब जानते हैं अक्षय आंवला नवमी के महत्व के बारे में। दोस्तों, अक्षय नवमी को लेकर ऐसी मान्यता है कि अक्षय नवमी के दिन किए जाने वाले पुण्य कार्य का अक्षय फल सभी को प्राप्त होता है और आपको मां लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने से आपको सुख,
संपत्ति और आरोग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन किए जाने वाला जप तप और दान आपको सभी पापों से मुक्त करवाता है। अक्षय नवमी के दिन आंवले के पेड़ में भगवान विष्णु के साथ ही शिव जी का भी वास होता है, इसलिए इस दिन आंवले का दान और सेवन जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, ये था आंवला नवमी का महत्व। चलिए अब जानते हैं आंवले के वृक्ष की पूजा विधि के बारे में। सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करने के पश्चात साफ कपड़े पहने और पूजन की सामग्री के साथ भगवान आंवला के पेड़ के पास आसन लगाएं। अक्षय नवमी के दिन आंवला वृक्ष की पूजा की जाती है। आंवले के वृक्ष की हल्दी कुमकुम व पूजन सामग्री से पूजा करें। पेड़ की जड़ के पास साफ सफाई कर ले, जल और कच्चा दूध अर्पित करें और तने पर कच्चा दूध या मौली लपेटे। यह करते हुए वृक्ष की 8 बार परिक्रमा करें। कुछ जगहों पर पेड़ की 108 परिक्रमा विधान बताया गया है। पूजा के बाद आंवला नवमी की कथा पढ़ी और सुनी जाती है। माना जाता है कि कथा सुनने या खुद पाठ करना भी लाभप्रद होता है। पूजा के बाद सुख समृद्धि की कामना करते हुए वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन किए जाने का महत्व है। तो दोस्तों, ये थी आंवला नवमी की पूजा विधि। आइए अब जानते हैं आंवला नवमी पर कौन से उपाय करने से माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। नंबर 1, घी का दीपक। आंवला नवमी के दिन संध्या काल में आंवले के वृक्ष के पास घी का दीपक जलाएं और पूर्व दिशा की ओर मुख करके कनक धारा स्रोत का पाठ करें। मान्यता है कि इससे माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं और आय में वृद्धि की ओर बनते हैं। साथ ही माता लक्ष्मी की कृपा से आपको शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं और आपको हर एक कार्य में सफलता हासिल होती है। नंबर 2, आंवले का भोग लगाएं। अपनी सोई हुई किस्मत चमकाने के लिए आंवला नवमी का दिन बेहद खास होता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से माँ लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। आंवला नवमी के दिन पूजा के समय भगवान विष्णु को आंवले का भोग लगाएं। साथ ही किसी गरीब ब्राह्मण को आंवले का दान करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगे और आप पर उनकी कृपा होगी। नंबर 3, जरूरतमंद को भोजन कराएं। आंवला नवमी के दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए। इसके बाद आंवले के पेड़ के नीचे आसन बिछाकर किसी गरीब व्यक्ति को भोजन कराएं। इसके पश्चात आप स्वयं भी पूरे परिवार के साथ भोजन करें। इस उपाय को करने से माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। उनकी कृपा से धन संपत्ति में वृद्धि होती है। साथ ही घर की दरिद्रता दूर होती है। इससे घर में सुख शांति का माहौल बना रहता है। नंबर 4, आंवले का पौधा। अक्षय नवमी के दिन आंवले के पौधे का दान करना बहुत उत्तम माना गया है। इसके अलावा आपको आंवला नवमी के दिन घर में आंवले का पौधा जरूर लगाना चाहिए। ऐसा करने से घर से दोष दूर होते हैं। साथ ही घर में सकारात्मकता बढ़ती है। मान्यता है कि आंवले के पेड़ में श्री हरि का वास होता है, इसीलिए अक्षय नवमी को आंवले का वृक्ष की पूजा की जाती है। लेकिन आपको घर में आंवले का वृक्ष लगाते समय दिशा का जरूर ध्यान रखना चाहिए। आपको अपने घर की उत्तर दिशा में आंवले का वृक्ष लगाना चाहिए। अगर उत्तर दिशा में पौधा लगाना संभव नहीं है तो पूर्व दिशा में भी लगा सकते हैं। ऐसा करने से वास्तु दोष दूर होता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है, जिससे परिवार के सभी सदस्यों की समस्याएं दूर होती है। नंबर 5, आंवले के बीज।
अच्छे आंवला नवमी के दिन आंवले के बीजों को एक हरे रंग के कपड़े में बांध लें और उसे अपने धन स्थान या तिजोरी में रखें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु जी की आपको असीम कृपा प्राप्त होती है और धन संपत्ति में वृद्धि होती है। आपके रुके हुए कार्य भी माता लक्ष्मी की कृपा से बिना किसी अड़चन के पूर्ण हो जाते हैं। नंबर 6, हनुमान जी को चढ़ाए सिंदूर। अच्छे नवमी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा अर्चना करने के बाद हनुमान जी को सिंदूर, चोला और पान का बीड़ा अर्पित करें। इसके बाद पूजा अर्चना करें और सुंदरकांड का पाठ करें। ऐसा करने से आपके सभी कष्ट दूर होते हैं और सभी समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही भगवान विष्णु के साथ आपको हनुमान जी की कृपा भी प्राप्त होती है। नंबर 7, सूत का धागा। अगर जीवन साथी के साथ अब आपका पहले जैसा प्यार नहीं रहा, बात बात पर आपके झगड़े होते रहते हैं और रिश्तों की डोर धीरे धीरे करके कमजोर पड़ रही है, तो अच्छे नवमी के दिन आपको आंवले के पेड़ के तने पर 7 बार सूत का धागा लपेटना चाहिए। साथ ही घी का दीपक जलाकर आंवले के वृक्ष की आरती भी करनी चाहिए। ऐसा करने से आपके रिश्तों की डोर मजबूत होगी और आपके बीच पहले जैसा प्यार स्थापित होगा। नंबर 8, रोली का तिलक। अगर आपके विवाह में एक के बाद एक परेशानी आती जा रही है, तो आंवले के पेड़ के तने में रोली का तिलक लगाएं। ऐसा करने से आपके विवाह में आ रही परेशानियों का जल्दी ही अंत होगा। अगर आप अपने सुख सौभाग्य में बढ़ोतरी करना चाहते हैं और अपने दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं, तो अच्छे नवमी पर आंवले की जड़ में जल चढ़ाएं। साथ ही विष्णु जी के इस मंत्र का 11 बार जाप करें। मंत्र इस प्रकार है: ओम नमो भगवते नारायणाय। ऐसा करने से आपके सुख सौभाग्य में बढ़ोतरी होगी और आपका दाम्पत्य जीवन सुख बना रहेगा। नंबर 9, कद्दू। अगर आप नव यौवन व सुंदरता प्राप्त करना चाहते हैं, तो आंवला नवमी के दिन एक बड़ा सा कद्दू लेकर उसे ऊपर से काटकर उससे खोखला कर ले और उसके अंदर फल, अन्न और अपने सामर्थ्य अनुसार थोड़े पैसे रखने चाहिए और उसकी पूजा करनी चाहिए। पूजा के बाद उसे किसी ब्राह्मण को दान कर देना चाहिए। ऐसा करने से आपको सुंदरता प्राप्त होगी। नंबर 10, हल्दी का स्वास्तिक। अच्छे नवमी के दिन आंवले के पेड़ के पत्तों पर हल्दी का स्वास्तिक बनाएं और उसका वंदनवार बनाकर अपने घर के मुख्य द्वार पर टांग दें। इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होगा। साथ ही घर की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और तनाव या लड़ाई झगड़ों की समस्याएं भी खत्म होंगी। नंबर 11, पीपल का पत्ता। अगर आपके बच्चे की स्मरण शक्ति कमजोर है और उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो अच्छे नवमी पर पीपल के 3 पत्ते लेकर उस पर रोली से श्री लिखकर भगवान विष्णु के मंदिर में चढ़ा दे। साथ ही उन्हें दही शक्कर का भोग लगाए। ऐसा करने से आपके बच्चे की स्मरण शक्ति मजबूत होगी और उसका पढ़ाई में भी मन लगेगा। नंबर 12, आंवले के पेड़ के नीचे बैठे। मान्यताओं के अनुसार अच्छे पूर्ण फल प्रदान करने वाली आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष से अमृत की बूंदें निकलती हैं। इसका लाभ लेने के लिए आंवला नवमी यानी अच्छे नवमी को अपने परिवारजनों के साथ आंवले के पेड़ के नीचे समय व्यतीत करना चाहिए। आंवले के पेड़ की जड़ में दूध और जल अर्पित करें। ऐसा करने से आपको उत्तम स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति होगी। साथ ही परिवार में सुख और शांति बनी रहेगी।
नंबर 13 केसरी खीर का भोग। अक्षय नवमी यानी आंवला नवमी के दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने का विधान है। इस दिन आप माता लक्ष्मी की भी पूजा करें और उनको केसर वाली खीर का भोग लगाएं। इसके बाद इसे प्रसाद स्वरूप परिवार के सदस्यों को खिलाएं। ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और आपके घर से आर्थिक संकट दूर करेंगी। इसके साथ ही घर में धन संपत्ति में वृद्धि होगी। नंबर 14 पैसे उधार न लें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आंवला नवमी के दिन ना तो किसी से पैसा उधार लेना चाहिए और ना ही किसी को पैसे उधार देने चाहिए, क्योंकि इस दिन धन का उधार करने से जीवन में आर्थिक समस्याएं आती हैं। साथ ही आपको ऐसा करने से आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। नंबर 15 जुआ। दोस्तों, अगर आप सभी को बता दें कि अक्षय नवमी के दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर ताश जुआ भूल कर भी नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि इससे न केवल आपको जीवन में पैसों की तंगी का सामना करना पड़ता है, बल्कि घर से सुख समृद्धि भी चली जाती है। इसके अलावा आपको बताते चले कि आंवला नवमी के दिन भूल कर भी तामसिक भोजन मदिरा पान का सेवन नहीं करना चाहिए, अन्यथा इसके आपको दुष्ट परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। नंबर 16 आंवले का पेड़ ना काटे। आंवला नवमी के दिन भूल कर भी आंवले के पेड़ को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और आंवले का पेड़ भी नहीं काटना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी भी क्रोधित होकर आपका घर छोड़ देती हैं। तो दोस्तों, तो ऐसे में अक्षय नवमी के दिन ये गलती भूल कर भी ना करें। इसके अलावा आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ के आसपास की जगह को गंदा ना करें, उसे साफ सुथरा रखें, तभी आपको इसका फल प्राप्त होगा। नोट: उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। कंटेंट का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।